जी हाँ। और जंगल में छोड़ने के प्रयास को चली गई कि ये जी 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 मैं मर गई तो इसको कौन संभालेगा। हाँ हाँ इससे पहले तो मैं ही जो जाके इनकी वो कर लेता हूँ। जी 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 तो उसको जंगल में छोड़ने गई तो वहाँ दो महाराज मिल गए, कीलदास और अग्रदास जी महाराज, दोनों गुरु शिष्य थे। अग्रदास जी महाराज के बोले कि महाराज आप इनको दीक्षा दे दो, ले लो इस बच्चे को। जैसे उन्होंने जल लेके और उस पर छिड़का, उसकी आंखें हो गई, माता स्वर्ग से धार गई। अच्छा, उसका नाम रख दिया नाभा। क्या बात है। आश्रम में ले आए, हाँ 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 सेवा करता रहा। शीत प्रसादी पाता था वो, संतों की झूठन पाता था, उसको बोलते हैं शीत प्रसादी। अपने गुरु का झूठा खाता था, 4 संत आ गए उनका झूठा खा लिया, उसको शीत प्रसादी बोलते हैं। वो खाता था और गुरु की तो वो भी स्वेच्छा से या गुरु आज्ञा से? मतलब वो तो स्वेच्छा से होती स्वेच्छा है, से। उसको गुरु आज्ञा नहीं नहीं, देगा मैं कि तू पूछ मेरा रहा था स्वेच्छा नहीं होती उसमें। वो हमारी इच्छा है कि हम गुरु का शीत प्रसाद कैसे प्रसाद लें। लोग झगड़ते हैं उसके लिए, झगड़ते हैं सब, बिल्कुल सुनो ये तो जब अग्रदास जी वहाँ भजन कर रहे थे, हाँ जी हाँ जी, और वो उनकी शीत प्रसादी खा खा के इतने योग्य संत हो गए थे कि उनको अपने गुरु के बारे में भी पता लग जाता था। तो गुरु का कोई शिष्य, अच्छा, केवल शीत प्रसादी के प्रभाव से? प्रभाव से, पढ़े लिखे तो थे नहीं वो, अनपढ़ होते हुए भी। हाँ जी। तो वो अपने गुरु जी के वो मानसिक सेवा करते थे उनके गुरु। हाँ जी। मानसिक सेवा करते करते उनको एक वो एहसास हुआ कि मेरे शिष्य का जहाज फंस गया कहीं समुद्र में। अच्छा, एहसास हो गया? एहसास हुआ गुरु जी को। जी उधर उन नाभा जी को, उनके शिष्य को भी एहसास हो गया। जी जी जी। उन्होंने पहले पंखा चलते थे वो रस्सी वाले चलते थे, उसने थोड़ा सा, तो ये तो पुरानी बात है। हाँ, थोड़ा सा झटका दिया और वो जहाज निकल गया उसकी पंखा की हवा से। महाराज को बेचैनी हो रही तो वो एकदम हड़बड़ा के उठे, बोले महाराज भजन करो, क्यों चिंतित हो, क्यों? अरे नाभा ऐसे ऐसे जहाज पर, वो मैंने निकाल दिया उसको। हैं, तू अब ये सब सेवा छोड़ और तू एक भक्तमाल पुस्तक लिखना शुरू कर दे। कि महाराज मैं तो नहीं लिख पाऊंगा। भक्तमाल का तो वास्तव में मैं तो नहीं लिख पाऊंगा कि तू सब संतों की कथा लिखेगा। मैं तो अनपढ़ हूँ कि सब सरस्वती आएगी, गणेश जी आएंगे तेरे पास, तू लिखेगा। वो नाभाजी साहब, वो नाभाजी थे। फिर वो धीरे धीरे वहाँ से चले तो एक फारेन गांव पड़ता है। हाँ, फारेन सही है। फारेन गांव में निमार्ग संप्रदाय का बहुत बड़ा आश्रम है। ये फारेन तो उधर ही ब्रज में ही है, कोसी के पास है। हाँ, वहाँ जो होली होती है फारेन की। उस फारेन गांव में उनको वहाँ महंत जी ने सेवा दे दी, तू गायों का गोबर उठाएगा। उनके मुंड में फुंसियाँ हो रही थी सर में, तो वो आराम से जो है सेवा के लिए तैयार हो गए। और वो जैसे ही उठाएं उसको, तसला को, तो तसला सर से इतना ऊंचा रहे और बाबा जा रहा है गोबर लेके डालने। महंत जी एक दिन छत पे से देख उठे कि ये नाभा तसला भी ले जा रहे हैं, ऊपर भी चल रहा है। नाभा के सर पे तो तसला ही नहीं टिक रहा। उसको बुला लिया साहब कि अब नाभा हमारे यहाँ आप गोबर सेवा नहीं करोगे, अब आप यहाँ भजन करोगे। बोले महाराज जब हम चल दिए, अब हम नहीं रुकेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, उनकी वास्तविकता पता लग गई, मतलब अब हम नहीं रुकेंगे। उसी दिन छोड़ के वो कदम खंडी में चले गए, बरसाना के पीछे। वहाँ भगवान से उन्होंने ही कहा है कि जाने उलझाइए वही सुलझावे को। जटाएं जब उलझ गई ना करील में, हींस में, तो वहाँ गोप ग्वाल बहुत जाते थे, वो पानी पिलाते थे बच्चों को। ये जो जाने उलझाइए वही सुलझावे आप। तो राधा रानी और भगवान कृष्ण को उन्होंने साक्षात्कार वहाँ किया था। वहाँ किया, सुलझाने में जटा सुलझा करके साक्षात्कार किया। वो नाभाजी थे। तो संत एक से नाभाजी के बारे में सुनित है संक्षेप में, लेकिन आपने बिल्कुल उनका और ये पूरा आपके गोवर्धन के ही कुम्मन दास थे, जमुना ये जमुना मत्ते के थे। अच्छा, ये नाभादास जी, कुम्मन दास जी, जिसको अकबर जमुना के, हाँ, ये अकबर को भी फटकार दिया था कि जा, मैं नहीं आता तेरी सभा में। अच्छा, जमुना के थे वो? और क्या, वो तो बड़े नामी ग्रामी साहब संत थे, मंदा संत थे, बहुत बड़े संत थे। जी 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 जी। संतों की लीला अलग ही है साहब। संत हर प्रकार का आपको मिलेगा, पर संत मिलेगा वही जो बन के संत, मतलब पक के संत बनाए। आज तो संत आपको ऐसे मिल जाएंगे जो केवल उन्हें पैसे से मोह है।
आज की कुछ ये जो मेहनताई की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कुछ ऐसी हैं, लालच रूपी चल रहा है। लालच क्या क्या कुछ पैसे के बिना काम भी नहीं चलता है, और उस पैसे से हालांकि काम तो धर्म का ही आगे बढ़ाने का करते हैं एक बात बताऊं मैं आपको, वो अपने कौन से मतलब परिवार में ले जाते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं और आप यहाँ बैठे, हाँ हाँ हाँ,